Good morning class. This is your lecture number 4 of chapter number 2, the leopard. So class, earlier we have read that all the animals began to hide from the writer. Why that happened? That happened because the smell of one human is like the smell of any other. यानी जो एक इंसान की जो खुशबू है, जो महक है, वो दूसरे ह्यूमन के सिमिलर ही तो है। तो जानवरों को ऐसा लगता था कि जब राइटर आता था, है ना, तो उन्हें ऐसा लगता था कहीं शिकारी तो नहीं आ गया, तो वो डर की वजह से छुपने लगते थे। एंड देन द रेन्स वर ओवर, रेन्स भी भाई, बारिश भी खत्म हो गई थी, अक्टूबर का मंथ था। आई कुड लाई इन द सन और स्वीट स्मेलिंग ग्रास एंड गेज अप थ्रू अ पैटर्न ऑफ ओक लीव्स इन अ ब्लाइंडिंग ब्लू हेवन। अब राइटर बोल रहे हैं कि मैं सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी में मैं लेट सकता हूँ, कहाँ पर, ग्रास के ऊपर है, स्वीट स्मेलिंग ग्रास के ऊपर। एंड गेज अप थ्रू अ पैटर्न ऑफ ओक लीव्स, और बहुत देर तक उन्हीं ओक के पेड़ों को देख सकता हूँ, है ना। और ब्लू हेवन यानी कि बादलों, जो ब्लू ब्लू बादल वगैरह होते हैं ना, उनके नीचे लेट करके आराम से मैं ओक लीव्स को देख सकता हूँ, वहाँ पर लेट सकता हूँ, वहाँ पर मतलब टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। ऑन द अदर साइड ऑफ द रेवाइन रोज परिटिब्बा, हिल ऑफ द फेरीज, ए ब्लीक स्क्रब कवर्ड हिल वेयर नो वन लिव्ड। और उस रेवाइन के दूसरे साइड पर एक परिटिब्बा नाम का एक पहाड़ था, पहाड़ी थी, जिसको हिल ऑफ फेरी भी कहा जाता है। हिल ऑफ फेरी यानी परियों का पहाड़, है ना, कहा जाता है, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, है ना। इट वॉज सेड दैट इन द प्रीवियस सेंचुरी, ऐसा कहा जाता है कि पहले की सेंचुरी में जो इंग्लिश मैन हैड ट्राइड बिल्डिंग देयर हाउस ऑन द हिल, इंग्लिश मैन ने जो है ना कोशिश करी वहाँ पर घर बनाने की, बट द एरिया हैड ऑलवेज अट्रैक्टेड लाइटनिंग, लेकिन वहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा गिरती थी, ड्यू टू आइदर द हिल्स लोकेशन, और हो सकता है कि वहाँ की हिल की लोकेशन ही ऐसी हो, या फिर ड्यू टू इट्स मिनरल डिपॉजिट, या हो सकता है कि मिनरल डिपॉजिट्स वगैरह की वजह से। आफ्टर सेवरल हाउसेस हैड बीन स्ट्रक बाय लाइटनिंग, द सेटलर्स हैड मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट हिल वेयर द टाउन नाउ स्टैंड्स। अब काफ़ी घरों पर जब बिजली वगैरह गिर चुकी, तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो नेक्स्ट हिल पर पहुँच गए, और वहाँ पर एक पूरा शहर बन गया। अब टू द हिलमैन इट इज़ परिटिब्बा, हॉन्टेड बाय द स्पिरिट ऑफ pair of ill-fated lover who perished there in a storm. To others it is known as burnt hill because of its scared and stunted trees. हिलमैन के लिए तो परिटिब्बा क्या है, ऐसा लगता उनके हिसाब से तो वहाँ पर आत्माओं का वास है ना, स्पिरिट्स का, वहाँ पर स्पिरिट्स हैं। और किसकी स्पिरिट्स हैं? इल-फेटेड लवर्स की, है ना, कपल्स की स्पिरिट है जो कि तूफान में फंस चुके थे। और बाकी जो वहाँ पे नहीं रहते हैं उनके हिसाब से ये एक बर्न्ट हिल है, जला हुआ पहाड़ है, बिकॉज ऑफ स्केयर्ड एंड स्टंटेड ट्रीज, क्योंकि वहाँ के जो पेड़ वगैरह ऐसे जगहें हैं जो कि बहुत ही डरावनी हैं, स्केयर्ड हैं, है ना, जली हुई सी हैं। वन डे आफ्टर क्रॉसिंग द स्ट्रीम आई क्लाइम्ड परिटिब्बा, ए स्टिफ अंडरटेकिंग बिकॉज देयर वॉज नो पार्ट टू द टॉप। एक दिन क्या हुआ, वन डे स्ट्रीम, उस नदी को पार करने के बाद मैं परिटिब्बा पे चढ़ गया जा करके वहाँ पे, है ना, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं थी, और कोई पाथ, और कोई रास्ता ही नहीं था ऊपर जाने का। एंड आई हैड टू स्क्रैम्बल अप to a precipitous rock face with the help of rocks and roots that were apt to come loose in my groping hand. मुझे रॉक्स यानी पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों की हेल्प से ऊपर चढ़ के जाना पड़ा, रूट्स के हेल्प से, है ना, जो कि जब मैं पकड़ता था तो वो लूजन होने लगती, थोड़ी सी ढीली होने लगी थी, है ना, उनकी हेल्प से मैं ऊपर चढ़ा। बट एट द टॉप वॉज अ प्लेच्यू विद अ फ्यू पाइन ट्रीज, और टॉप पर एक प्लेच्यू था जहाँ पर कुछ पाइन ट्रीज थे, है ना। देयर अपर ब्रांचेस कैचिंग द विंड एंड हमिंग सॉफ्टली, उनकी ऊपर की जो ब्रांचेस हैं, है ना, वो विंड के हिसाब से, जिस डायरेक्शन में विंड चल रही थी उसी डायरेक्शन में वो भी चलती थी, एंड हमिंग सॉफ्टली, है ना, और उसी डायरेक्शन में बहुत ही सॉफ्टली मूव करती थी। देयर आई फाउंड द ruins of what must have been the houses of the first settler, just a few piles of rubble now overgrown with weeds, sorrel, dandelions and nettles। और वहाँ पर मैंने कुछ रुइंस यानी कि जो बची हुई चीज़ें होती है ना, तो मैंने वहाँ पर वो देखी, हो किसकी बची हुई चीज़ें, जो पहले वहाँ पर रह रहे होते हैं, है ना, फर्स्ट सेटलर, तो जितने भी वहाँ पे जो पहले रह रहे थे जो लोग, उनकी कुछ बची हुई चीज़ें देखी। जस्ट ए फ्यू पाइल्स ऑफ रबल, रबल यानी ग्रेवल यानी कंकड़, कुछ कंकड़ों का देखा इकट्ठी एक जगह पर, है ना, जहाँ पर अब क्या है ना, ओवरग्रोन विथ वीड्स यानी ऐसे पौधे उगाना जिसको, जो हम चाहते नहीं है कि वहाँ पर हो जाए, यानी अपने आप ही ऐसे पौधे जो अपने आप ही उगाते हैं,
है ना, तो वो वहाँ पर ग्रो हो गए थे। सॉरेल, वो भी एक तरीके का पौधा ही है ना, ये भी ग्रो हो गए थे। डैंडेलियंस यानी कि कुकरौंदा होता है ना, कुकरौंदा का पौधा वो। एंड नेटल्स, नेटल्स यानी कि बिच्छू की बूटी, या फिर कह सकते हैं ऐसी एक, ये भी एक तरीके का पेड़ ही है, छोटे छोटे से पौधे ही है। तो ये सब ग्रोन अप हो गए थे वहाँ पर। As I walked through the roofless ruins, I was struck by the silence that surrounded me, the absence of birds and mammals, the sense of complete desolation. अब जब मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पे रूफलेस रूइंस थी, मतलब रूफलेस रूइंस मतलब जिसका कोई भी छत वगैरह कुछ भी नहीं है ना, ऐसे कुछ बची हुई चीज़ें थी। आई was struck by the silence that surrounded me, मुझे हर तरफ खामोशी सी दिख रही थी, है ना, साइलेंस दिख रहा था। एब्सेंस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ना कोई बर्ड्स थी ना एनिमल्स थी, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कंप्लीट डिसोलेशन है, लोनलीनेस है ना, मतलब बिल्कुल अकेलापन लग रहा था। साइलेंस वाज सो एब्सोल्यूट दैट इट सीम्ड टू बी रिंगिंग इन माय ईयर्स, इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि उसकी आवाज़ जो है ना वो हमारे मेरे कानों तक पहुँचने लगी थी, है ना। बट देयर वॉज समथिंग एल्स ऑफ विच आई वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अवेयर, लेकिन कुछ तो था, समथिंग एल्स, कुछ तो था वहाँ पर, दैट आई वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अवेयर, जो कि मुझे महसूस हो रहा था कि वो चीज़ है वहाँ पर। द स्ट्रॉन्ग feline odor ऑफ वन ऑफ द कैट फैमिली, बस एक खुशबू सी, एक ओडर आ रहा था, किसका आ रहा था, कैट फैमिली का, यानी हो सकता है कैट की फैमिली का कोई भी मेंबर हो, वो मेरे आसपास हो, कैट फैमिली का मेंबर, जैसे टाइगर, लेपर्ड, तो ये सब हो सकता है वहाँ पर हो। तो बेटा आज कैट फैमिली तक करेंगे, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 5 में।